जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून को बांध दिया है और उनको घसीट के सियासी कब्र की तरफ वो लेकर जा रही है। इस जरदारी फार्मूले के बाद मुस्लिम लीग नून की जो सियासी जिंदगी है वो खत्म हो चुकी है। हुकूमत ना बनने के नतीजे में या तो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं या फिर मार्शल लॉ लगने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद वीडियोस में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैं मुसलसल एक फार्मूला, हुकूमत साजी का फार्मूला, जरदारी फार्मूले के बारे में बात कर रहा था, जिसके ऊपर रजामंदी जाहिर करके मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी खुदकुशी कर ली है। और इब्तदाई तौर पर तो मुस्लिम लीग नून को और उनके रहनुमाओं को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये हमने क्या किया है, और इसके ऊपर बड़ा उन्होंने जाती उम्रा में बड़ी खुशियां मनाई कि हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं, वज़ीर आज़म हमारा होगा और वजारतें भी हमारी होंगी और अब जो है ना वो हमारी बादशाहत होगी। तो फिर उसके बाद कुछ लोगों ने उन्हें मत दी कि आपने जो है ना ये सियासी खुदकुशी कर ली है, अपने जो सियासत का ताबूत है उसके अंदर आखिरी कील आपने ठोक दिया है। वो इसलिए कि जरदारी फार्मूला बहुत ख़तरनाक है। जरदारी फार्मूला के बारे में मैं पहले क्या बात कर रहा था, आइए एक दफ़ा देखते हैं। जरदारी साहब का फार्मूला ये है कि पाकिस्तान की जो वज़ारत उस्मा है वो नून लीग के पास, पंजाब की वज़ारत आला जो है वो नून लीग के पास, बड़ी वज़ारतें नून लीग के पास, पंजाब की वज़ारतें नून लीग के पास। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर हम सपोर्ट करेंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। तो नाज़रीन, जरदारी फार्मूले के बारे में जो अंदर की कुछ तफसीलात थी वो पहले से ही मैं आपको बता चुका हूँ, और अब इस तफसीलात के हवाले से, इस फार्मूले के हवाले से जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने कही है, आप एक दफ़ा वो भी देख लेते हैं। हम ना कोई वफाकी वजारत चाहते हैं, ना वजीर आज़म का कुर्सी चाहते हैं। मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आज़म बने। नहीं 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 नहीं, मैंने तो कहा है और मैं अब आपको बता रहा हूं, मैंने इस बात को मना किया है। मैं इस तरीके से वजीर आज़म नहीं बनना चाह रहा हूं। अगर मैं वजीर आज़म बनूंगा तो तटों के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो बातें मैंने आपको पहले से ही बताई वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब अवामी सतह पर कर दी हैं। और अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ऐसे वक्त में जब दोनों जानिब से, दोनों जमातों की जानिब से जो रहनुमा है वो आपस में मिल रहे हैं और बैकडोर राब्ते जो हैं वो इस वक्त जारी हैं, और जरदारी साहब को मुस्लिम लीग नून मनाने की कोशिश कर रही है कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत करें, ना सिर्फ हुकूमत करें, हुकूमत का हिस्सा बने, बल्कि आप वजारत उस्मा भी लें और आप वजारतें भी जो है वो लें। 3 साल के लिए हम, 2 साल के लिए आप, लेकिन जरदारी साहब जो है वो इसके ऊपर एग्री नहीं है। उसके पीछे बुनियादी वजह मैं आपको लोगों को पहले बता चुका हूँ कि एग्री इसलिए नहीं है कि जरदारी साहब को इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इस वक्त हमारी जो मुल्की मईशत है, हमारा जो मुल्क है वो IMF के शिकंजे में फंस चुका है और इस शिकंजे से बाहर नहीं निकला जा सकता है। और IMF के शिकंजे की अगर मैं आम अल्फाज में तारीफ करूं तो वो ये है कि गरीब का गला घोंट दो और फिर उसके बाद उनकी जेब के ऊपर डाका मारो और फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी हराम करो और हमें पैसे दो। जरदारी साहब को पता है कि आपके मुल्क की आमदनी कोई नहीं है, ज़रिया आमदन आप लोगों का कोई नहीं है, जिसकी वजह से जो उन्होंने इंतखाबात में नारे लगाए हैं, 300 यूनिट तक बिजली महंगी, आटा सस्ता, पेट्रोल सस्ता और दूध और शहर की नहरें, वो वादे पूरे नहीं हो सकते हैं। तो एक तो इसलिए वो वजारत उस्मा लेने के हक़ में नहीं है कि वजारत उस्मा अगर हम लेंगे तो सारी बातें हमें वो तमाम जो वादे हमने की हैं उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। 2 साल के बाद या 5 साल के बाद अगर हम इंतखाबात में जाएंगे तो हम यही फिर चेहरा और यही फेस सेविंग स्टेटमेंट लेकर जाएंगे, तो हमें तो हुकूमत करने का मौका नहीं मिला, वरना हम जो है वो आपको 300 यूनिट तक बिजली भी महंगी ना देते, सस्ती करते, बल्कि फ्री देते, और बिजली सस्ती भी करते, पेट्रोल भी सस्ता करते और अशिया खुरानोश भी सस्ता करते और आपकी ज़िंदगी आसान बना देते। दूसरी जानिब वो एक तीर से दूसरा शिकार ये कर रहे हैं कि हुकूमत मुस्लिम लीग नून को ही करने दे रहे हैं, वज़ीर आज़म उनको ही रहने दे रहे हैं, वजारतें उनको ही रहने दे रहे हैं। जाहिर बात है कि उनको भी पता है कि आप IMF के शिकंजे में इतने कसे जा चुके हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। आप पैसे लेने के लिए IMF के पास जाएंगे, IMF कहेगा पेट्रोल महंगा करो, बिजली महंगी करो और
अशे खुरनोश महंगी करो, आवाम की ज़िंदगी हराम कर दो, लेकिन हमें पैसे दो। और आपको मजबूरन जो है वो पेट्रोल महंगा करना है या महंगा ही रखना है, आपको बिजली महंगी करनी है या महंगी ही रखनी है, और आपको अशे खुरनोश की कीमतों में सब्सिडी जो है वो ख़त्म करनी है और उनको मज़ीद महंगा करना है। तो ऐसी सूरत हाल के बाद जब आप अपने वादों के ऊपर अमल नहीं करेंगे और 1.5 साल की जो पीडीएम की हुकूमत के नताइज हैं वो अब इस मुंतखब हुकूमत के हवाले से भी सामने आएंगे, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद आप अवाम में जाएंगे और फिर आप जाके जूते खाएंगे, क्योंकि आप कोई चीज़ सस्ती नहीं करेंगे। तो जरदारी साहब ने इसलिए हुकूमत का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। और दूसरी जानिब जरदारी साहब ने ये अपना फार्मूला देने के बाद और फिर इसको पब्लिकली अनाउंस करने के बाद मुस्लिम लीग नून को बांध दिया है और उनको घसीट के जो है ना वो सियासी कब्र की तरफ वो लेकर जा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून जो है वो मजबूरन अब अपने आप को दफन करने के लिए जा रही है। ये एक हकीकत है, लिख लें, कल ये बात ज़रूर सामने आ जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ऐसा क्या हुआ कि ऐसे में कि इस एक ऐसे वक्त में जब दोनों जमातों के लोग आपस में मिल रहे हैं, बैकडोर राब्ते जारी हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत साजी के हवाले से, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसको अवामी सतह पर छठा जलसे में अनाउंस कर दिया, इस फार्मूले को, कि हमारा ये फार्मूला है और हम ये करने जा रहे हैं। और किसी नतीजे पर बगैर पहुंचे मुस्लिम लीग नून में इस हवाले से जो है वो शदीद गम गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है, बल्कि अफसुर्दगी जो है वो पाई जा रही है। जाती उमरा में जो है वो एक अहम इजलास हंगामी तौर पे बड़े मियाँ साहब के ज़ेर सदारत में हुआ है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मातम ही किया गया है और अपनी किस्मत को रोया गया है कि हमारा अब सियासी मुस्तकबिल ख़त्म, फिनिश। ये लिख लें कि इस जरदारी फार्मूले के बाद, ये हुकूमत साजी के बाद मुस्लिम लीग नून की जो सियासी ज़िंदगी है वो ख़त्म हो चुकी है, सियासी मुस्तकबिल ख़त्म हो चुका है। अब वहाँ पर इस वक्त जो है सफ़े मातम बिछा हुआ है। जरदारी साहब ने इसको पब्लिकली अनाउंस करवाया, एक जरदारी फार्मूले के पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता उन्होंने हुक्म का एक मार दिया है और इसके अब जो है वो लॉक लगा दिया है। पब्लिकली अनाउंस करने का फ़ायदा जो जरदारी साहब ने हासिल करना है वो ये कि अब जो ये आपस में बैकडोर राब्तों में बैठेंगे, मुस्लिम लीग नून कहेगी 2 साल हमारे, 3 साल हमारे, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं, तो जरदारी साहब कहेंगे सॉरी, हम तो इसको अवामी सतह पर अनाउंस कर चुके हैं, और चूंकि अब हम इसको अवामी सतह पर अनाउंस कर चुके हैं तो हम थूक के नहीं चाटेंगे। एक बात जब अवामी सतह पर हम लोग कर चुके हैं तो वो वापस नहीं हो सकती है। एक फार्मूला जो है वो हमने आपको दिया था, उसके ऊपर आप एग्री थे, हमने अवाम को बता दिया है, और अब हम अपने जो अवाम से की हुई बात है उसको हम वापस नहीं करेंगे। गो के सियासतदान अपनी बातों पर कायम नहीं रहते हैं, लेकिन अपने मफादात के लिए। तो यहाँ पे मफाद जो है वो मुस्लिम लीग नून की सियासत को दफन करना है और पंजाब में अपने आप को दोबारा जिंदा करना है। इसलिए ये जरदारी साहब का मफाद इसी में है कि वो इसको पब्लिकली अनाउंस करके इस स्टेटमेंट के ऊपर वो सिक्का बंद कायम हो जाए कि अब तो हम जो है ना अवाम में बात कर चुके हैं, तो अब हम इसको अनाउंस कर चुके हैं, अब हम अपने अल्फाज वापस नहीं ले सकते हैं, लिहाजा इस फार्मूले के तहत ही हुकूमत बनेगी। तो नाज़रीन, इसके बाद अगला जो है वो क्या है, अगला जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि हुकूमत ना बनने के नतीजे में या तो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं या फिर मार्शल लॉ लगने जा रहा है। अगर मार्शल लॉ नहीं लगेगा तो आम इंतखाबात होंगे, ज़्यादा चांसेस आम इंतखाबात के हैं, या फिर अभी जिस तरीके से उमर अयूब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। एक जानिब इनके आपस में जो है वो मामला तय नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी जानिब उमर अयूब साहब ने जो है वो अनाउंस कर दिया कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पीटीआई की हुकूमत होगी। तो इसका मतलब ये कि उन्हें कहीं ना कहीं से इशारा मिला है जो एकदम से उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। ये चीज़ों की टाइमिंग बहुत अहम है। तो अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। अब तक की जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है। या तो आम इंतखाबात होने जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है, अगर ये चंद रोज़ में किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। तो नाज़रीन, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा।